जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यूएसए में मैं तो अकेला बैठा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लग रहे, क्योंकि मैं तो इंडियन पासपोर्ट पर ही गया था और इंडियन स्टूडेंट के तौर पर ही गया था। तो अपने ही स्टूडेंट को एक दूसरी कंट्री में अपनी ही देश की सरकार नेशनल थ्रेट और एंटी नेशनल क्यों कह रही है? उस चीज का मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहां पर मुझे सारे लोग अभिजीत बोलकर नहीं जानते थे, इंडियन बोलकर जानते थे। और उसी इंडियन को उसी की देश की सरकार एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रही थी। तो उस समय में काफी परेशान था। तो जो इंसान, मुझे जो सबसे पहला कॉल आया वो कुणाल भाई से आया और मुझे लगता है कि इसलिए आया होगा क्योंकि ये सबसे पहले इंसान थे जिनको इंडियन नेशनल कहा गया था। तो हम भी कुणाल भाई के रास्ते पर ही चल रहे, और अगर इस सरकार का मजाक उड़ाना एंटी नेशनल है, अगर इस सरकार से सवाल करना एंटी नेशनल है, तो लगा दो सब पर केसेस। बस एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? केसेस लगाओ, डालो जेल के अंदर। क्यों बोल रहे हो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है? ईडी सीबीआई लगाओ, कर लो इन्वेस्टिगेशन, बता दो कितने $1000 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। बस आरोप से नहीं लगे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी आपको। दिखा दिए, सबके सामने सच रख दीजिए। और अभी मैं कुणाल भाई को कहूंगा अपनी बात रखे, उससे पहले बस एक सवाल है, मैं तमिलनाडु कैसे आएगा? भाई अब मैं दिल्ली आएगा तमिलनाडु। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है और गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। आज कोई गिग वर्कर है जो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसको पता नहीं, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है, उसको पता नहीं है दिन कब खत्म होगा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि संडे को क्यों पेट्रोल के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मंडे को क्यों पेट्रोल के कम पैसे मिल रहे हैं। पेट्रोल तो उतना ही चल रहा है। ये सब सवालों का सरकार को एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दो मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको इस्तीफा देना ही है। काम हो नहीं पा रहा, एक एग्जाम नहीं करा पा रहे ये लोग। आज आप बताइए कौन से एग्जाम की भर्ती पे हमारा युवा क्या स्टेटिस्टिक लेके चले? जब 20,000 की भर्ती होने वाली होती है, 20,000 लोगों की भर्ती होने वाली होती है, टीचर खुद कहता है कि भैया देखो तुम 10,000 लोग तो ऐसे ही जाने वाले हैं, तो तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। अब वो ऐसे ही जाने वाले लोग कौन है? ये जो पूरा दिन मेरिट का डंका पीटते हैं, पेपर लीक से ज्यादा मेरिट कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है? इससे ज्यादा मेरिट का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? और पेपर लीक पे बोलना कि मतलब जहां पेपर सेट हो रहा है वहीं से लीक हो रहा है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो पहुंचने दो, उसके पहले ही लीक। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, सब इसी धंधे में लगे हुए हैं। और आपको लगता है जो पेपर लीक से सिस्टम में घुसेगा वो किसकी मदद कर पाएगा? कोई सेफ नहीं है ये एनवायरनमेंट में, कोई भी नहीं। आप सोचिए जो तरह का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंट्री लेवल पे, ये लोग सिस्टम में 40 साल रहने वाले हैं और इनका पहला स्टेप ही कॉम्प्रोमाइज है। तो ये कैसा देश बनाएंगे? आज
मैं बता रहा हूँ काफी मुद्दे, ये तो मतलब, और पहले मैं आपको बता दूं, जो भी समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है, तो उससे बहुत सहज होकर बात कीजिए, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। तो बस आप देखिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, पर अगर वो लॉजिक पे आते हैं ना कि हाँ मोदी जी ने किया है, सोच समझ के ही किया होगा, तो फिर अपना समय और बर्बाद मत कीजिए, दूसरे आदमी के पास जाइए। ये सिलेबस को साइड में करके आप 6 महीने का गैप देके फिर रिवीजन के लिए आ जाइएगा। पर मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये देश सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ा हो, ये देश अभिजीत दीप्ति के साथ खड़ा हो, ये देश वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो जिनके साथ खराब हुआ है, जिनके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है, और आगे जाते हुए हम सब मुद्दों पे बोले। आज हम धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे, और इसके बाद हम एजुकेशन सिस्टम पे बोलेंगे, इसके बाद हम किसानों के लिए बोलेंगे, इसके बाद हम